जुड़ चुके हैं श्री गौरांग शाह जी। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और सर, पहली टिप्पणी तो जो कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या वो समाप्त हो चुका है, समाप्ति की ओर है, या अभी उसमें कई सारे परतें खुलनी बाकी हैं? एक स्टेटमेंट आता है क्रूड ऊपर, पता लगता है कि पहले से जो है कुछ वहाँ पे खरीदारी की गई है, फिर जब गिरता है तब भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, वो कहती हैं वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई थी। तो बहुत कुछ चल रहा है, अभी कैसे देख रहे हैं आप मौजूदा परिस्थिति को? धन्यवाद विपुल जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। धन्यवाद। मैं 2 दिन पहले सूत्र के आधार पर ये खबरें आई थी कि वो जो 14 बिंदु का प्रस्ताव 14 पॉइंट प्रपोजल जो है उसको स्वीकार कर लिया गया है। बिल्कुल। और हमने बाजार में उस प्रकार के उसी दिन मैं किसी चैनल पर था और मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहा था कि जब तक हमारे और आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं पहुंच जाता है जिस पर ये 14 पॉइंट लिखे हुए हों और उस पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर और मोहर लगी, जब तक ये प्रमाण नहीं मिलता है तब तक ये समझना कि युद्ध में विराम आ गया है, ये नासमझी वाली बात होगी। और वही हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप फिर से ट्रूथ सोशल पर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, कल शाम से, आज सुबह जो करी है, दिन भर करी है, आने वाले समय में करेंगे। और ईरान ने तो इसको खारिज कर दिया था, नकार दिया था। ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमने वो प्रस्ताव। तो ये परिस्थिति बाजार को थोड़ा बहुत परेशान करेगी विपुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और दिक्कत ये बात की है कि लोग तर्क लगा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको निर्णायक तरीके से ये बता दे कि इस तारीख को, इस परिस्थिति में, इस हालात पर, इस समय पर, इस तरीके से ये युद्ध में विराम आएगा। राष्ट्रपति ट्रंप को खुद को नहीं पता, ईरान के प्रतिनिधियों को नहीं पता कि वो, तो फिर हम तर्क लगाने वाले कौन होते हैं? लेकिन हाँ, ये परिस्थिति का समाधान होगा, खाली हमें ये नहीं पता कि कब होगा। तो ऐसी परिस्थिति हालात में मेरे ख्याल से अगर आप छोटी मध्यम अवधि में ये विचारधारा या एक अनुमान लगा करके सौदे करते हैं तो आप धराशायी होने के पात्र बिल्कुल हैं और वहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं वहां पर सूरज की किरणें थोड़ी बहुत ज्यादा रोशनी दे रही हैं और उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि आपको निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। मैंने पहले भी हम जुड़े थे विपुल जी, तो मैंने कहा था कि बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। आज भी मैं फिर से वही कहूंगा, आज शायद क्षेत्र कुछ और ज्यादा है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन छोटी मध्यम अवधि में जब तक प्रमाण नहीं आ जाता तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। अब सर सवाल ये उठता है कि ठीक है, उस पर हम जो है कोई रणनीति तो नहीं बना सकते, लेकिन जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो बना हुआ है कच्चा तेल। कच्चे तेल की कीमतें अगर $100 के ऊपर लगातार बनी रहती हैं तो जो भारतीय गणित, जो भी अनुमान आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से लगाया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, महंगाई को लेकर के, या जिसका जिक्र भी आप चौथी तिमाही का कर रहे थे, वो सारे गणित जो है वो अगले क्वार्टर्स में, आने वाले दिनों में वो खेल खराब कर सकते हैं। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं सर, कच्चे तेल को? देखिए, यही वो हथियार है, परमाणु हथियार। मैं अगर ये कहूं तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँगा। स्ट्रेट और होर्मुज और कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ये 3 ऐसे परमाणु हथियार है जिससे आप कई सारे देश की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हमारी कमजोरी यही है विपुल जी की 80% से ज्यादा हमारी निर्भरता है ऊर्जा के आयात पर, कच्चे तेल और नेचुरल गैस के रूप में। और कुछ हद तक कुछ क्षेत्र में जो कच्चा माल लगता है वो भी यही समुद्री यातायात मार्ग से आवागमन होता था, हम आयात करते थे। मैंने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि चौथी तिमाही में असर नहीं दिखेगा। असर अगर दिखेगा उबलते हुए कच्चे तेल के दाम के, उबलते हुए नेचुरल गैस के दाम के, कच्चे माल को लेकर के। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगा, रुपया डॉलर। रुपया ने अभी कुछ दिनों पहले अपने जीवन का नया सर्वोच्चम निचला स्तर बनाया था डॉलर के सामने। तो ये भी एक तरीके से बहुत ज्यादा तांडव करता है हमारी अर्थव्यवस्था में, बाकी अन्य चीजों के साथ साथ। तो पहली तिमाही में और शायद दूसरी तिमाही में आपको इसका असर उन सब क्षेत्रों पर और ज्यादा आता हुआ दिखेगा जो सीधे सीधे निर्भर है इन सब चीजों पर, कच्चे तेल के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, और जो भी कच्चा माल आयात हम करते हैं, फर्टिलाइजर हो, यूरिया हो, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, कई सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं,
इस समुद्री यातायात मार्ग से, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर अभी पाबंदी है या अनिश्चितता का वातावरण है। तो ये अनुमान लगाना अभी से विपुल जी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे अगर परिस्थिति में सुधार होता है, तो हो सकता है कि जो अनुमान हो नुकसान का वो कम हो, लेकिन नुकसान होना मेरे ख्याल से ये बात निश्चित है, लेकिन कितना होगा ये अभी आकलन लगाना मुश्किल है। ठीक, अभी सर क्या हम अगर अनुमान अगर लगाना हो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के, तो ये कहाँ सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? क्या लग रहा है, क्या क्योंकि ये तो तय हो गया कि अब ओपेक का नियंत्रण उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, यूएई बाहर हो गया, क्या अब कच्चे तेल की कीमतें यूएस डिसाइड करेगा? क्या कहाँ से कहाँ स्थिर होती हुई दिखाई दे रही कीमतें ये? नहीं, यूएस कोई माए बाप थोड़ी है विपुल भाई, उनके देश में ही इतनी बुरी परिस्थिति। अब वो जो टैरिफ का रिफंड शुरू हुआ है विपुल जी, मैंने एक आंकड़ा शायद आपने भी पढ़ा होगा जी, 130 बिलियन डॉलर से शुरुआत होती है और ये यहाँ पर नहीं रुकता, ये 180 बिलियन और 200 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। अगर ऐसा रुपया अमेरिका को देना है, उसके साथ साथ ये जो युद्ध चल रहा है उसका भी पर्चा अगर फाड़ना है, उसका भी बिल अगर फाड़ना है, तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा इंतजाम करके रखा है अमेरिका का रायता फैलाने के लिए, और वो रायता फैल चुका है। अब किस प्रकार से इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर होगा वो तो कहना बहुत मुश्किल है, शायद ये इसका अनुमान अभी तो कोई भी नहीं लगा सकता है। कच्चा तेल कहां जा करके रुकेगा? तो राष्ट्रपति ट्रंप कोई पूरे विश्व भर के जगत के दाता नहीं है, अपनी खुद के देश की कुर्सी ठीक से नहीं संभाल पा रहे, दूसरे को क्या संभालेंगे? ये मेरी निजी टिप्पणी है। तो कच्चा तेल देखिए, फिर से बात उधर पे ही लौट करके आती है कि परिस्थिति क्या होगी। हमने अभी देख 108 110 डॉलर से 100 डॉलर के नीचे धड़ाम से आ गया, सिर्फ केवल मात्र 6 या 12 घंटे में, और फिर वहां से उछाल करके वापस 100 डॉलर के पार गया। तो ये सब खबरों के ऊपर आता है और खबरों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। खबरें निर्भर करती है परिस्थितियां क्या उभरती है, और परिस्थितियां क्या करके उभरती है, इस पर भी किसी का नियंत्रण नहीं है। अब मान लीजिए विपुल जी, ये चाइना में जो ईरान के दूत गए हुए फॉरेन मिनिस्टर साहब, और ट्रंप भी चाइना जाने वाले अगले कुछ दिनों में, और फिर केंद्र बिंदु जो है शांति प्रस्ताव का पाकिस्तान से उठ करके अगर चाइना में जाता है, और चाइना में जब राष्ट्रपति ट्रंप जाते हैं और वहां से ऐलान होता है कि नहीं भाई, ये जो भी नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है इस युद्ध को लेकर के, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या जो भी हो, वहां पर विराम हो गया है, तो कच्चा तेल आपको कम से कम, मैं अनुमानित बता रहा हूं कि 10 से 20% नीचे जाता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है 5 या 10% ऊपर भी उबाल आपको आने को। तो और इसका असर देखिए, जैसे मैं बता रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था में एक तो आपका उबलता हुआ कच्चा तेल का दाम, नेचुरल गैस का दाम, और दूसरी तरफ कमजोर रुपया डॉलर, तो ये दो धारी तलवार है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर दोनों तरफ से वार करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो मैं यही अनुमान लगाऊं। और एक बात है कि हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रतिनिधियों ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने करीबन मेरे ख्याल से 30 या 40 देशों के साथ बातचीत की है हमारी ऊर्जा की जरूरत के लिए। अभी कुछ खबर आई थी कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अपना जो नाम था वो वापस लिया है, उन्होंने वहां से निकल गए। इसका सीधा सीधा क्या अर्थ होता है विपुल जी, कि अब यूएई किसी भी पाबंदियों से निर्भर नहीं है, वो जितना चाहे, जो भाव में चाहे, कच्चा तेल, नेचुरल गैस उत्पादन कर सकती है और किसी को भी बेच सकती है। यही एक कारण था कि हमारे सरकार ने जाकर के यूएई सरकार से मुलाकात की, और वो जो फुजैरा में अभी अभी अटैक हुआ है ईरान के तरफ से, वो एक ऐसा यातायात मार्ग था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाईपास कर जाता है। तो ये शायद जानबूझ के किया है या कैसे किया है, या इसका कुछ प्रोपेगेंडा है ईरान का, वो पता नहीं, लेकिन इसकी निंदा बहुत ही कठोर शब्दों में हमारे सरकार ने की थी, क्योंकि हमारे ताल्लुक और यूएई के ताल्लुक बहुत ही मजबूत है, और हमारी जो ऊर्जा की जरूरत है वो यूएई काफी हद तक पूरी कर सकती है। ठीक, अब आ जाते हैं सर रुपए को लेकर के, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। ये रुपए में ये गिरावट ठीक है, थोड़ी सी थमी जरूर है, पर $95 के ऊपर रुपया ये कितनी चिंताएं बढ़ा सकता है आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय बाजार के लिए? तो जो भी क्षेत्र की डॉलर इनकम है विपुल जी, वो सकारात्मक, और जो भी क्षेत्र की
डॉलर इनकम नहीं है वो नकारात्मक, ऑफ कोर्स इसमें करेंसी हेज भी होती है वगैरह वगैरह, वो सब बहुत गहराई में जाने वाली बात होगी, उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन उदाहरण के रूप में फार्मा क्षेत्र, आईटी क्षेत्र, ये कुछ ऐसा क्षेत्र है जिनको फायदा मिलता है कच्चा रुपया मजबूत डॉलर, क्योंकि इनकी आय बड़ी मात्रा में डॉलर इनकम होती है, तो वो कन्वर्जन करते तो उनको फायदा मिल जाता है। मैं उम्मीद, और दूसरी तरफ ये विपुल जी के निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली जो हो रही है, वहां से भी डॉलर की मांग बहुत ऊपर की तरफ है। और एक स्पेक्युलेटिव, तो स्पेकुलेशन को मारने के लिए तो आरबीआई ने कदम उठाई थे पिछले 2-3 बारी में, तो नियंत्रण आया था, लेकिन फिर भी रुपया ने अपना एक निचला स्तर बनाया डॉलर के सामने। और आजकल में हमने देखा है कि कुछ रुपया मजबूत हुआ है, $95 से नीचे आया है डॉलर, $1 के सामने का भाव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिस्थिति बनी रहे, और इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए मेरे ख्याल से अभी अगर विदेशी संस्था को निवेशकों की बिकवाली अगर थोड़ी कम होती, ये समाधान को लेकर के जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर, तो शायद थोड़ा रुपया यहाँ से और मजबूत हो सकता है। ठीक सर, आपने चूंकि बिकवाली का जिक्र किया तो एक सवाल और, उसके बाद से हम अपने घरेलू बाजार और वहाँ के सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एफआईएस की बिकवाली रुक क्यों नहीं रही, और क्या अभी ये कंटिन्यू ये चलती रहेगी, कब तक चलेगी? बीच बीच में एक आध दिन ऐसे आते हैं जब थोड़े से खरीदारी के नंबर्स आते हैं, लेकिन उसके 1-2 दिन के बाद से फिर से वो कई गुना होकर के बिकवाली के नंबर सामने आते हैं। ये सर कहाँ रुकती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए विपुल जी, मैं निश्चिंत हूँ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जो भी किया है अब तक, और ये अभी नहीं, आपको याद होगा साल 2024 1 अक्टूबर से इनकी बिकवाली शुरू हुई है, वो 31 दिसंबर 2024 तक चली। पिछले साल 2025 जनवरी से लेकर के दिसंबर फिर से बिकवाली करी। इस साल 2026 में जनवरी से लेकर के अब तक बिकवाली के तरफ के ही ज्यादातर आपको आंकड़े आए थे। इतना होने के बाद भी विपुल जी हमारे बाजार में करेक्शन कितना आया है? मुश्किल से 18 या 20% का करेक्शन आया, और उसके साथ ये युद्ध, तो हमारा बाजार मजबूत है। मैं तो ये कहता हूं हमारा बाजार कमजोर नहीं है विपुल जी। ये लोगों की धारणा है कि बाजार कमजोर है। हाँ ठीक है, आपको 1 साल में 1.5 साल में रिटर्न नहीं मिला, होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती है, और सिर्फ हमारा ही बाजार थोड़ी है जिसने रिटर्न नहीं खड़ा करके दिया है, बहुत सारे बाजार है जिन्होंने रिटर्न खड़ा करके नहीं दिया। लेकिन अगर आप इसके पश्चात की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं यहां तक कहना चाहूंगा विपुल जी, हालांकि मैं आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करता नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो परिस्थिति अब तैयार और खड़ी हो रही है, जहां पर आपको शायद अनुमानित 1 जुलाई 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक एक नया सर्वोच्चम स्तर बाजार में बनता हुआ दिखेगा। ये मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना तो मैं जा करके देख सकता हूं, लेकिन मेरा ऐसा महसूस हो रहा है। ये मुझे महसूस कहां से हो रहा है? ये स्क्रीन, शेयर बाजार का जो स्क्रीन है ना विपुल भाई, उसको देख करके मुझे महसूस हो रहा है। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों को जो करना है वो करे। मेरे ख्याल से स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास बहुत मजबूत ताकत है, और वो बहुत अच्छी मात्रा में और बड़ी मात्रा में उन्होंने उस बिकवाली का सामना किया है, और आने वाले भविष्य में भी मेरा मानना है और भरोसा है कि स्थानीय संस्थागत निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली आएगी, उसका सामना भरपूर कर सकेंगे। ठीक सर, अब सर लौटते हैं अपने जो है घरेलू बाजार में जो चल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में रिटेलर्स इसलिए परेशान है कि लंबा वक्त हो गया उन्होंने देखा नहीं था ये दौर इस तरीके का, ख़ास तौर से बड़ा वर्ग जो है वो कोविड के बाद वाला रहा, तो अब लोगों में थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा दबाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कई सारे सेक्टर्स ने मिड कैप स्मॉल कैप में जो अभी हाल फिलहाल में रिकवरी आई है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन शुरुआत करते हैं चौथी तिमाही के नतीजों से। बहुत सारे नतीजे, जैसा आपने कहा कि नतीजे अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है सर अभी ये रैली जो बीच में देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि हम अभी जो है 25,000 का लेवल भी हो सकता है आने वाले दिनों में क्रॉस करें, कैसे देख रहे हैं इस रैली को आप, और ये नतीजे कहां तक फ्यूल दे पाएंगे बाजार को? देखिए विपुल भाई, जहां तक बाजार का प्रश्न है, मेरे ख्याल से पहले तो हमें देखना है 25,000 की तो मैं बाद में बात करूंगा। 24,300 24,500 पार कर जाए अभी, ये हमारे लिए जरूरी है। और फिर अगला पड़ाव आएगा 24,800 का, और उसके बाद फिर जो आप आंकड़ा सुन रहे हैं 25,000 का, 25,400 का, 26,000 का, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ये ज्यादा जरूरी है। निर्णायक तरीके से, बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे करके कदम हम आगे बढ़ाएं, तो ये ज्यादा सेहत, बाजार की सेहत के लिए और हमारे आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो मुझे लग रहा है कि पहला पड़ाव होगा
24,350 का, जिसको पार करना बहुत जरूरी है, और फिर 24,400, 24,600, और फिर उसके बाद 24,800 और फिर 25,000। तो चौथी तिमाही के नतीजे कुछ हद तक सहारे देंगे। और इस चौथी तिमाही के नतीजों के बीच विपुल जी, मैं एक टिप्पणी सरकार के लिए भी बहुत ही सकारात्मक रूप से करना चाहूंगा कि जब कभी भी परिस्थिति खड़ी हुई है और उस परिस्थिति ने अगर सरकार को लगा है कि कुछ नीतियों में, कुछ नियमों में बदलाव करना है या फिर नई नीतियां या नया नियमों लेकर के आना है, तब सरकार सक्षम रूप से मौजूद थी वहां पर, और जो भी अनिवार्य कदम है उन्होंने उठाए थे, उठा रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी उठाएंगे। अभी उदाहरण के तौर पे उड़ान क्षेत्र को बढ़ते हुए एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के दाम परेशान कर रहे हैं। तो सरकार आई, खड़ी हुई और बोले चलिए, पहले का जो फॉर्मूला था जो उनको लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, तो नया फॉर्मूला की बात करें। तो इस प्रकार से विपुल जी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होगी जहां पर सरकार आकर के सामना पहला करेगी और जो भी अनिवार्य कदम है वो उठाएगी। तो सरकार की तरफ से मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा सपोर्ट, सहारा जो है वो आते हुए दिखेगा नीतियों के बदलाव में, जो बाजार को भी सपोर्ट करेगा। रही बात नतीजों की, तो नतीजे कुछ हद तक सहारा देते हैं। नतीजों पर पर्दा गिर जाएगा चौथी तिमाही, मेरे ख्याल से 1.5 हफ्ते में या 2 हफ्ते में चौथी तिमाही के नतीजे संपन्न हो जाएंगे, पर्दा गिर जाएगा। फिर हम बात करेंगे वर्षा ऋतु की, मेघराज के आशीर्वाद की, जो कि मौसम विभाग ने 92 से 94% लंबी अवधि की जो औसत अनुमान है उससे कम बारिश की, तो उसका क्या असर होगा वगैरह वगैरह। तो मैं ये मानता हूं विपुल भाई कि चौथी तिमाही के नतीजे कुछ हद तक बाजार को टिका करके रखेंगे। बहुत लंबी अवधि के लिए सहारा देना चौथी तिमाही के नतीजों को, यह अनुमान लगाना गलत होगा। ठीक, आ जाते हैं सर अभी